जी हां दोस्तों, गिरफ्तार विधायक ने फायरिंग करते हुए पुलिस पर चढ़ा दी गाड़ी। एमएलए के इश्क की अधूरी दास्तान और फंस गए अरविंद केजरीवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर एक एमएलए किसी क्रिमिनल और गुंडे के तरीके से कैसे बिहेव कर सकता है? एक विधायक ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी उस पर पुलिस टीम पर क्यों चढ़ाई? आखिर क्या है यह पूरा का पूरा मामला? क्या है दो पत्नियों या एमएलए के इश्क की अधूरी दास्तान जिसके बुनियाद पर मामला पुलिस और फिर इस खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ? लेकिन अरविंद केजरीवाल इन तमाम चीजों के चपेट में क्यों आ रहे हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अंत तक मेरे साथ बने रहें ताकि इस खबर को समझ सकें। दोस्तों, दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर के जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है, खासतौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ऐसे अटकलें और खबरें आती रही कि कभी भी वो सरकार गिर सकती है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी हारी, आम आदमी पार्टी के कई सारे पार्षद विधायक टूट टूट कर दूसरी पार्टियों में जाने शुरू हो चुके थे। मगर आम आदमी पार्टी के एक विधायक हैं हरमीत सिंह पठान माजरा। हरमीत पठान माजरा को रेप के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप है कि विधायक पठान माजरा और उनके साथियों ने भागने के दौरान पुलिस पर गोलीबारी की, एक पुलिसकर्मी के ऊपर अपनी एसयूवी चढ़ा दी, जिससे गंभीर रूप से पुलिसकर्मी घायल हुए। पंजाब पुलिस ने विधायक जी को पकड़ने के लिए दरअसल व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। इस बीच पठान माजरा ने एक वीडियो भी जारी करके अपनी पार्टी लीडरशिप पर आरोप भी लगाए। यानी कि आम आदमी पार्टी का विधायक है शख्स और आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल पर एक गंभीर आरोप लगा रहा है, आम आदमी पार्टी के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा रहा है। अब दोस्तों सोचिए कि ये विधायक महाराज किस किस्म के हैं, किस प्रवृत्ति के हैं कि बाकायदा मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस डिटेंशन में है और फिर उसके बाद में पुलिस हिरासत से भागते हुए कैसे किसी क्रिमिनल की तरह फायरिंग करते हुए अपनी गाड़ी चढ़ाते हुए वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सनौर से विधायक है हरमीत सिंह पठान माजरा, जिनके खिलाफ अभी एक दिन पहले पटियाला के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उनके साथ संबंध बनाए, 2021 में शादी भी कर ली, जबकि वो पहले से शादीशुदा थे। महिला ने उन पर यौन शोषण, धमकी देने, अश्लील सामग्री भेजने का आरोप लगाया। एफआईआर में पठान माजरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, जो कि अब बीएनएस है, आईपीसी की धारा 376 बलात्कार, जो कि अब मौजूदा वक्त की स्थितियां 420, 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार पठान माजरा को मंगलवार सुबह हरियाणा के करनाल जिले के डबरी गांव में उनके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पटियाला के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, जब उन्होंने और उनके साथियों ने पुलिस पर उसी बीच में गोलीबारी शुरू कर दी और एक सफेद रंग की एसयूवी में भाग निकले। इस दौरान एक पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हुआ। पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों और समर्थकों ने विधायक को भागने में मदद की है। पठान माजरा ने गिरफ्तारी से पहले फेसबुक लाइव के जरिए पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के दिल्ली नेतृत्व की कड़ी आलोचना की थी। विधायक आम आदमी पार्टी का आलोचना कर रहा अपनी पंजाब की सरकार का, आलोचना कर रहा अपने ही नेतृत्व का। मतलब यह है कि शख्स को कहीं दूसरी जगह सर छिपाने की जगह मिल चुकी है। दोस्तों, इस शख्स ने अपने फेसबुक में दावा किया था कि यह मामला उनकी पूर्व पत्नी से संबंधित है और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, खासतौर पर दिल्ली नेतृत्व के खिलाफ, इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा। उनके भाई हैं हरदेव सिंह ने भी दावा किया कि विधायक को पहले ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से इस मामले में जमानत मिली है। पंजाब पुलिस ने अब उन पर उनकी पूर्व पत्नी से जुड़े एक पुराने मामले में आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी की टीम
पंजाब पर राज करने की कोशिश कर रही है, उनकी आवाज़ दबा रही है। दोस्तों, पठान माजरा ने हाल में ही पंजाब में बाढ़ से निपटने में सरकार की कथित नाकामी को लेकर तीखी आलोचना की थी, यानी कि अपनी ही सरकार की आलोचना। उन्होंने जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव कृष्ण कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि तांगरी नदी के सफाई और तटबंधों की मजबूती करने की उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान से कृष्ण कुमार को तत्काल हटाने की मांग भी की थी और उसके बाद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। यानी कि विधायक जी ने जब अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी पार्टी के सरकार के अधिकारियों के खिलाफ में इस किस्म की बातें शुरू की तो फिर उनके साथ में सुरक्षा वापस ली गई। उनके क्षेत्र के कई पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। और दोस्तों, इनके वकील क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। इनके वकील हैं सिमरनजीत सिंह सग्गू। वो कहते हैं कि एफआईआर राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज की गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले इस मामले में डीआईजी चोपड़ा रेंज को सौंपी थी जांच, और जो शिकायतकर्ता थी यानी कि जो महिला थी, उसने स्वीकार कर लिया था कि विधायक के साथ लिव इन रिलेशन में थी, समझौता करने को तैयार थी। इसके बावजूद बलात्कार और धोखाधड़ी के धाराओं के तहत में नया मामला दर्ज किया गया। दोस्तों, इस घटना ने आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई में बढ़ते आंतरिक मतभेदों को और उजागर किया। हाल के महीनों में कई विधायकों ने पार्टी के निर्णय लेने की प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसके नतीजे में कुछ को अनुशासनात्मक कार्रवाई या फिर निष्कासन का सामना करना पड़ा। पठान माजरा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने कम से कम 5 विधायकों से इस्तीफा पत्र साइन करवाए हैं ताकि उन्हें दबाव में रखा जा सके। पठान माजरा ने अपने समर्थकों से पटियाला के एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की भी अपील कर डाली है। कहते हैं कि मैं चुप नहीं रहूंगा, भले ही मेरे खिलाफ और मामले दर्ज किए जाएं। क्या आम आदमी पार्टी के दिल्ली नेतृत्व अब पंजाबियों पर राज करेगी? दोस्तों, इस घटना ने न केवल कानूनी विवाद को जन्म दिया, बल्कि आम आदमी पार्टी के शासन, पार्टी की एकता और केंद्रीकृत शक्ति के सवालों को भी सामने लाया। आपको बताएं कि यह पहला मौका नहीं है जब पठान माजरा विवादों में फंसे हों। साल 2022 में उनकी दूसरी पत्नी गुरप्रीत कौर ने आरोप लगाया था कि विधायक ने पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी की और उनके साथ मारपीट की। इसके अलावा एक कथित अश्लील वीडियो भी वायरल हुआ। पठान माजरा के एडवोकेट विक्रमजीत सिंह भुल्लन कहते हैं कि 1 सितंबर 2025 को जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उस महिला पर भी आईटी एक्ट के तहत 4-5 एफआईआर पहले से दर्ज हैं। वकील बताते हैं कि पठान माजरा अपने क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहे थे। गिरफ्तारी की स्थिति भी साफ नहीं है। माजरा ने वीडियो में कथित तौर पर कहा था, जो उन्होंने वीडियो शूट किया था, कि बाढ़ प्रबंधन को लेकर के एक आईएएस अफसर पर आरोप लगाए थे उन्होंने। उसके बाद उनके गनमैन वापस ले लिए गए। अब उन पर रेप के केस दर्ज कर दिए गए। ये कार्रवाई उनकी आवाज़ दबाने के लिए की गई, कहते हैं। 14 अगस्त 2022 को उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर ने फेसबुक पर शादी की तस्वीरें अपलोड की थी। थाने में शिकायत देकर विधायक ने पहली पत्नी से तलाक लिए बिना शादी की और उन्हें गुमराह किया। महिला ने यह भी कहा था कि विधायक लगातार धमकी देते थे, अश्लील वीडियो भेजते थे। दोस्तों, अब इस विधायक के फरार होने के बाद में पंजाब और हरियाणा पुलिस मिलकर इनकी तलाश में। डबरी गांव में हुई दबिश के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। फॉर्च्यूनर से मिले हथियार जब्त किए गए और स्कॉर्पियो की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। यानी कि जो इनकी गाड़ी थी, गालिबन वो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हथियार थे, उस हथियार को भी पुलिस ने बरामद किया है। लेकिन जिस गाड़ी से विधायक जी फरार हुए, पुलिस की टीम पर फायरिंग करते हुए या पर गाड़ी चढ़ाते हुए, फिलहाल वो पुलिस के ट्रेस से बाहर है। तो अब इनकी गिरफ्तारी की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है। कहां पर छिपे हुए हैं, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले में अगर इनको हाई कोर्ट से जमानत उसी मामले में मिली हुई है तो फिर इनको पुलिस गिरफ्तार क्यों कर रही थी, या पुलिस ने इनको गिरफ्तार क्यों किया था, या फिर इस मामले से हाई कोर्ट के उस फैसले का कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर इनकी मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।